वृंदावन आप जाकर के तो देखो परीक्षित जी, वृंदावन गए कभी? गए? कमर मटकाई है वहां? तो नहीं मटकाई कमर? वहां भूमि का इतना प्रभाव है कि वहां घुसते ही सभी लोग राधे राधे बोलते हैं और नाचते गाते हैं सब। इसलिए वहां की संस्कृति को प्रणाम है। सब मोहल्लों के नाम देखेंगे ना तो भी भगवान के नाम से ये सब। बनखंडेश्वर महादेव मोहल्ला, गोपेश्वर महादेव मोहल्ला, मोटे गणेश जी, राधा वल्लभ मोहल्ला, बांके बिहारी मोहल्ला, दुसाइत मोहल्ला, नाम ही है। बांके बिहारी कॉलोनी, राधा रमण कॉलोनी, नाम। क्योंकि नाम से कल्याण होता है, इसलिए नाम रखे। मैया जसोदा, रोहिणी, नंद बाबा सब के सब गाड़ियों में गए और वृंदावन जाकर के डेरा जमा दिया। क्यों? कि वृंदावन की भूमि बड़ी पवित्र भूमि मानी गई है। ठाकुर बड़े बड़े से ठाकुर जी बछड़ा चरावे जाए करें इधर गोवर्धन की तरफ। तो कंस मामा ने एक जो है राक्षस भेजो, वह राक्षस ने बछड़ा को ही रूप बना दिया और बछड़ा का रूप बना करके बछड़न में घुस गया और बछड़न को जो है मारवो आरंभ करता है। कहूंगा जा बछड़ा मारे कुंभाए मारे, कहूंगा मारे कुंभाए मारे। कन्हैया जी ने पहचान लिया कि अपना बछड़ा ना है, जो कंस मामा को बछड़ा लगे अपनो ना लगे। जैसे ही पास में गए और पास में जाकर के देखते हैं कि उससे जो टकराने लगे और उसके पैर पीछे के पकड़े, पैर पीछे के पकड़ के बड़ी तेजी के साथ घुमाया, बड़ी तेजी के साथ घुमाया और उसको छोड़ दिया। वो बछड़ा जो है कंस मामा के दरबार में जाएगा। अब तो सबके सब घबरा गए, इधर क्या हुआ कि बछड़े का वध कर दिया। तो जिस कुंड में सब लोग नहाते थे, कुंड को नाम हो राधा कुंड, गए ना को राधा कुंड। तो ग्वाल वालन ने, ब्रजवासन ने मना कर दी, लाला तू ना नहावे को बोले क्यों? बोले तेने बछड़ा को वध किया है। लाला ने कही अरे मेरे सास के हो, वो मामा कोई तो बछड़ाओ, कोई तुम्हारा बछड़ा तो हतनाओ, वो कोई असली तो हतनाओ, वो नकली तो रूप धर के आयो, वो हत्तो राक्षस हो। वो बोले कछू सही बछड़ा के वेश में आयो, अब तो या कुंड में नहीं नाम देंगे। कन्हैया ने कहा तुम्हारी राजी है, तुम कुंड में नहीं नाम देंगे, न्यारो कर देंगे तो वहां दूसरा कुंड बना लेंगे। बोले बना ले। सो कन्हैया जी ने सवर्ण को तीर्थन को ध्यान करो, बगल में दूसरा कुंड बना दिया, श्याम कुंड। बोले गोविंद भगवान की जय। मिले तुम्हें राधा कुंड और श्याम कुंड पास ही पास तो है, जो कहीं तुम्हारा अलग सही हमारा अलग सही। प्रायश्चित उसके बाद एक बार बछड़ा लेकर फिर तो एक बगुले के रूप में राक्षस उन्हें भेजो मामा कंस ने। देखिए जब लाला पैदा हो ना घर में तो मामा खिलौना भेजे, कौन गाड़ी भेजे, कौन कछू भेजे कि ना भेजे। ऐसी कंस मामा वो खिलौना भेज रहे हो, अंतर जो को वो सब जीवित है और हम तुम लावे सो जीवित ना हो, वैसे ही चले। बाने बत्सा जो है, बत्सासुर के बाद बकासुर एक राक्षस भेजा जिसने बगुले का रूप धारण किया। बगुला बानी अपनी चोंच को नीचे को हिस्सा जमीन से लगायो, ऊपर को लगायो आकाश तक। ग्वाल बाल तो सीधे साधे भोरे वारे हटाइए बनने कही लाला। बोला हाँ। बोले मोको जो लगे कल PW मंत्री भाई ने जी जो है सड़क बनवा दी, रात रात बड़ी अच्छी सड़क सी लगे जी। तो बोला तो सब के सब भाई की जो जीप पर चलने लग गए। गोविंद भगवान नहीं गए, लेकिन वो जो बकासुर इंतजार कर रहा था कि कन्हैया आ जाए तब अपना मुंह बंद करो जाए। ग्वाल वालन ने जाके थैला अच्छी के सब टांग दिया। ठीक है व्यवस्था बड़ी।
कन्हैया ने विचार किया यदि मैं ना गया जाने मोड़ो बंद कर लीनो तो हमारी तो जो सेना आती है सो सब चली जाएगी, अकेले रह जाएंगे। तो बोले चलो जाइए शामिल है जाओ। अपनों जैसे घुसे सुबाने जो है मुंह बंद करनो चाहो। भगवान ने अपनो स्वरूप अग्नि के समान बना लीनो। अब तो बाकी जीभ भी जलवे लगी, चोंच भी जलवे लगे, तरुआ भी जलवे लगे। माने झट से सभी ग्वाल वालन को बाहर फेंक दिया और काना पर चोंच से प्रहार करने लगे। काना ने बाकी जो है चोंच पकड़ ली नहीं और पकड़े के बाद दो हिस्से में करी। एक चोंच में तो काना ने लाते दोनों रख ली और एक चोंच ऊपर उठा दी। गोविंद नमो नमः है बोले गोविंद भगवान की जय। जब सूचना मामा कंस को पहुंच गई कि हमने जो खिलौना भेजो जो टूट गो। बोले तो बोले अब दूसरा से दूसरा भेजो लगे। तो एक राक्षस भेजो माने जो है अजगर का जो है रूप धारण कर लो। अजगर को बड़ा सुंदर रूप धारण करके जो है और रास्ते में जो है पसर गए। आके रास्ते में जैसे ही पसरे ग्वाल वालन ने सोची कल की तरह भैया फिर कोई सुविधा आ गई तो फिर वह अजगर के मुंह में घुसे। अब तो सब के सब जैसे ही अजगर के मुंह में घुसने लग गए। कन्हैया ने फिर विचार किया कि भोले भाले हैं। ओरी घुसे घुस करके उन्होंने अपना शरीर को फुलाना शुरू किया। इतना फुलाया इतना फुलाया कि मानो आकाश से लगा दिया हो और उसका प्राणांत हो गया। बोले भगवान की जय। बोले जी अजगर की मारे वाली घटना जी ग्वाल वालन ने अपने घरे जाके 1 साल बाद कही। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया आचार्य सुखदेव जी से। बोले महाराज सुखदेव जी 1 साल तक क्या करते रहे? भूल गए या कोई दूसरी घटना हुई का भयो या क्या था तुम विस्तार से बताओ। उन्होंने कहा सुनो एक बार की बात है कि लाला ने समस्त ग्वाल वालन से कही कि भैया कल उत्सव मनाया जाएगा, सबके सब पकवान लेकर के आ देंगे। तो लाला के यहाँ तो कोई कमी नहीं, अन्य ग्वाल वाल भी पकवान लाए, लेकिन एक मधुमंगल नाम को ब्राह्मण को गरीब सखाओ बाके यहाँ पकवान की कोई व्यवस्था नहीं। माने अपनी मैया से कई मैया लाला जी कह रहे हो कि पकवान लेके आएंगे कल कोई पकवान बन सके। मैया ने कहा वो तो कह रही लाला लेकिन व्यवस्था लाला बोले लेकिन फिर भी बना दूंगी ना। तो 3-4 दिन पहले की पड़ी हुई छाछ सुबह ने छाछ की कड़ी बना दी। कड़ी बना करके रख के और छीका रख के रख दिया। ले अब तो भैया का वहां जाकर के गोल बना करके बैठ गए। उन्होंने बंसी को यहाँ पर बांध लिया। भाषा कनक कपिसम कक्षे बामे पाडौ मसलक बलम तत्फलानंद भीषु तिष्ठान मध्य सुपदसे दोहासयन नलमधीशै सर्वे लोके मिसत भुगते यज्ञ भगवान के लिए। सबल के बीच में जाकर के बैठ के बांसुरी को कमर से बांध दिया और पटके को भी कमर से बांध दिया और सबन से गई भैया अपने अपने छीकन ने खोलो। ठाकुर जी ने भी खोल लिया। तो ठाकुर जी के तो बढ़िया पकवान हटाइए उन्होंने सबन को वो शुरू कर दिया। लेकिन मधुमंगल को उन्होंने जो है लड्डू ना दीनो कौन समझ दे दिया। अब मधुमंगल बालक तो ये मोमा देख रहे हो सब खावे लग गए वो मोमा देख रहे हो। मान कही लाला कन्हैया बोले हाँ बोले ऐसा करो जल्दी करो तुम लोग जल्दी लड्डू खा लो। बोले खाए लड्डू हमारा हम तो अपने आसानी से खाएंगे बड़े प्रेम से धीरे धीरे खाएंगे। बोले नहीं नहीं जल्दी खा लो। बोले क्यों?
बोले जल्दी जो खा लो कि यहाँ बिजली गिरवे भाई है बिजली। ठाकुर जी ने कही यहाँ पे बिजली गिरेगी तो तेरे ऊपर गिरेगी, हमारे ऊपर गिरेगी, सबके ऊपर गिरेगी। बोले मैं ऊपर ना गिरेगी। बोले क्यों? बोले मेरे को तो भगवान छेक देगा। बोले कैसे छेक देगा तो भगवान? बोले छेक देगा तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर बिजली गिरेगी। बोले बता तो सही कैसे छेक देगा? बोले ऐसे छेक देगा जैसे तेने मुंह को लड्डू में तो छेक दिया। बोले ऐसे भगवान बिजली गिरेगा तो छोड़ दे। लाला ने कहा अच्छा ध्यान दिवा रहा हो तो लड्डू ना मिलो। बोले और क्या तुम खा रहे हो तो तीनों ना है। बोले तू लड्डू लेके खाए। ठाकुर जी ने कहा तू बता तू क्या लेके आया? लाना मोह को सुना। अरे बता हमारे तो लड्डू खाए बोला अपना छीको ना खोला, बोल जल्दी। ठाकुर जी ने तो मान की रुको मैं खोल रहा हूँ। माने खोल वो आरम्भ किया तो वहां तो ही कहा भैया जैसी रोटी रहे कड़ी रहे। माने मन में भाव आया कि लड्डू माखन मिश्री खाए रहे जिनमें कड़ी काय को खा गया और कड़ी खाऊ लेगा तो जाको मोह जो खट्टो है तो जाको मोह खट्टो न हो। एक ताई वाने का करो कि कड़ी को जो पीना आरंभ कर दिया। हमने कहा तखन पीवा शुरू किया। कन्हैया ने कही अरे भाई रुक हमें भी तो नहीं, हमने भी तो लोग लड्डू दी नहीं। बोले नहीं जैसे पीवा शुरू करो तो कछू तो माने पी लो, कछू मुंह पे, कछू गर्दन पे, कछू नीचे। कन्हैया जो झपटे में पहुंचे तो कछू ना मिलो तो कन्हैया ने का करोगा कि मधुमंगल को मोहड़ा चाटना शुरू कर दो। जो कड़ी तो लगी मोड़ा चाटना शुरू करो। बोले जानो तो बड़ो स्वाद पड़ते ने मोह को अपनी जान में नहीं खाना। या दृश्य देख रहे ऊपर थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जो दृश्य देखो संजो कही कि जी कछु ब्रह्म बनाए ये तो बेकार खामा। बोले क्यों? बोले ये तो एक साधारण गोप बालक के मोड़े चाट रहे हो। यज्ञ में बड़ी पवित्रता के साथ हम आहुति देवे तब जाकर के आहुति ले और ये तो मोड़ा चाट रहे हो। ये नहीं देखिए जब भगवान कर्म में थे उस समय ये देवकी के यहाँ पर स्तुति करने आए थे सारे देवता और देवताओं ने जाकर निवेदन किया था कि पृथ्वी पर जो है अधर्म बढ़ गया है तुम अवतार लो। ब्रह्मा के कहने से अवतार लिया। गर्भ में ब्रह्मा जी ने स्तुति की लेकिन अब